क्या बुढ़ापे में भी पुरुष का मन स्त्री के लिए मचलता है? स्त्री अपने पति की कौन सी चीज अपनी आंखों से देखना नहीं चाहती? दर्शक बंधु, आज मैं इन दोनों प्रश्नों पर बात करूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। कितने वर्ष तक पुरुष का मन स्त्री को भोगने के लिए मचलता है? या यूं कहें, एक पुरुष कब तक शारीरिक संबंध बनाने की बात सोचता है? तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो राज सुख, ऐश्वर्य और स्त्री सुख भोगने के लिए बूढ़ा होने के बाद फिर से जवान हुआ था। बूढ़ा होने के बाद फिर से जवान कौन बन सकता है? मित्रों, महाभारत पुराण में बताया गया है कि चंद्रवंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुआ था। नाम था याति। याति राजा नहुस के पुत्र थे। इनके विषय में कहा गया है कि इन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की जान बचाई थी। इसलिए देवयानी ने याति से ही विवाह करने का निश्चय किया था। दरअसल पूरी कहानी ये थी, असुर गुरु शुक्राचार्य की बेटी बृहस्पति दैत्य की बेटी शर्मिष्ठा के साथ खेलने के लिए गई थी। बृहस्पति उस समय दैत्यों का राजा था। उसकी बेटी शर्मिष्ठा रूप और यौवन से संपन्न थी। देवयानी के साथ उसकी मित्रता थी। देवयानी भी तरुण थी और शर्मिष्ठा भी। दोनों के बीच अच्छा प्रेम था। जब वे दोनों वन विहार के लिए गईं, तो उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ गया। शर्मिष्ठा और देवयानी में झगड़ा यहां तक बढ़ा कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक कुएं में ढकेल दिया और घर चली आई। शुक्राचार्य को आकर बताया कि देवयानी उनके साथ गई ही नहीं थी। मित्रों, पुत्री के ना लौटने पर शुक्राचार्य को बड़ी चिंता हुई कि आखिर उनकी बेटी बिना बताए कहां चली गई। इधर देवयानी उस कुएं में रात भर पड़ी रही। सुबह होने पर चंद्रवंशी राजा याति उसी जंगल में भ्रमण करने के लिए आए थे। कुएं के अंदर से एक स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। तब उन्होंने देवयानी को उस कुएं से निकाला। देवयानी ने राजा याति का आभार प्रकट किया और उन्हें ही अपना पति बनाने का निश्चय किया। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से याति के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। शुक्राचार्य ने इस बात की स्वीकृति दे दी। उधर देवयानी ने शर्मिष्ठा की क्रूरता को, उसकी उद्दंडता को अपने पिता से कहा कि राजा बृहस्पति दैत्य की लड़की ने उसे कुएं में धकेला। यह सुनकर शुक्राचार्य असुरों से नाराज हो गए। दैत्य लोग जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य यदि नाराज हो गए तो देवता लोग उन्हें मार मार कर उनका कचूमर निकाल देंगे। गुरु शुक्र को मनाने के लिए बृहस्पति असुरों के साथ, अपनी बेटी के साथ उनके चरणों में आकर गिर पड़ा और अपनी बेटी के अपराध की क्षमा मांगने लगा। देवयानी ने उसे एक शर्त पर क्षमा करने को कहा कि तेरी लड़की शर्मिष्ठा जीवन भर मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहेगी। जब मेरा विवाह हो तो भी ये दासी बनकर मेरे साथ जाए। मित्रों, समस्त राक्षसों की भलाई को ध्यान में रखते हुए बृहस्पति दैत्य ने देवयानी की शर्त को मान लिया। और जिस दिन देवयानी का राजा याति के साथ विवाह हुआ था, उस दिन शर्मिष्ठा को भी दासी के रूप में देवयानी के साथ भेजा गया। शुक्राचार्य ने राजा याति को पहले ही चेता दिया था कि देवयानी के साथ जाने वाली लड़की देवयानी की सेविका है, आपकी पत्नी नहीं है। उसके साथ दासी जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। यदि उसके प्रति तुम्हारी बुरी दृष्टि हो गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजा याति ने शर्मिष्ठा के रहने की व्यवस्था एक दूसरे घर में कर रखी थी, जो देवयानी के महल से कुछ दूरी पर था। राजा याति देवयानी के डर से कभी शर्मिष्ठा के पास नहीं जाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। देवयानी से याति के 2 पुत्र हुए थे, यदु और तुर्वस। उन्हीं दिनों राजा याति का मन देवयानी से हटने लगा। वे चलते फिरते जब कभी शर्मिष्ठा को देख लिया करते थे। शर्मिष्ठा भी
हर तरह यौवन से संपन्न और खूबसूरत थी, क्योंकि वो एक राजकन्या थी। अपनी एक गलती के कारण वो देवयानी की दासी बनकर रह रही थी। निकलते बैठते शर्मिष्ठा राजा याति को प्यार भरी तिरछी नजरों से देखा करती थी। राजा याति जानते थे कि शर्मिष्ठा भी उन्हें पाना चाहती है, वो उनसे प्रेम करती है, क्योंकि बंधुओं, हर स्त्री को अपने जीवन में एक पुरुष की चाहत होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस स्त्री के जीवन में पुरुष का आगमन नहीं होता, यदि वो काम सुख से वंचित रहती है तो वो अतिशीघ्र बूढ़ी हो जाती है। उसके सजने संवरने का, आकर्षण बनकर रहने का एक पुरुष ही तो माध्यम होता है। राजा याति का भी मन शर्मिष्ठा से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। अब तो वे देवयानी की नजरों से छुपते छुपाते शर्मिष्ठा के पास आने जाने लगे। धीरे धीरे शर्मिष्ठा से भी उनका गहरा लगाव हो गया। शर्मिष्ठा से भी राजा के 3 पुत्र पैदा हुए, दुरह, अनु, पुरु। जब ये बात देवयानी ने जानी कि मेरे पति का उस दासी से संबंध है, तो वो रूठकर अपने पिता शुक्र के पास चली आई और याति की करतूत को शुक्राचार्य को बताया। शुक्राचार्य ने भी क्रोध में आकर याति को बूढ़ा होने का श्राप दे दिया। शाप के कारण राजा याति जवानी में ही बूढ़े हो गए। उनका शरीर शिथिल हो गया, शरीर पर झुर्रियां पड़ गईं। इसी तरह जब कुछ समय बीत गया तो देवयानी ने सोचा कि महाराज जब जवान थे तो भले ही दासी से संबंध रखते थे, लेकिन मुझे भी शारीरिक सुख प्राप्त होता था। अब तो उस सुख से बिल्कुल ही वंचित हो गए हैं। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे देवयानी का दिमाग पलटने लगा। उधर राजा याति मन से तो चाहते थे कि वो अपनी स्त्रियों को भोगें, मगर शरीर बुढ़ापे के कारण शक्तिहीन हो चुका था। मनुष्य का मन कभी भी शरीर के साथ बूढ़ा नहीं होता। शरीर जीर्ण चीर्ण हो जाता है, इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं, पर मन सदैव जवान रहता है। बूढ़ा होने पर भी मनुष्य का मन यह सोचता है कि वो संसार का प्रत्येक सुख भोगना चाहता है। यदि वो अपने शरीर को ना निहारे तो उसे कभी लगेगा ही नहीं कि वो बूढ़ा हो गया है। उसका मन वही सपने देखता है जैसे वो जवानी में देखता था। मृत्यु पर्यंत वो कभी स्वयं को बूढ़ा नहीं मानता। उसका मन बुढ़ापे में भी भोगों के लिए मचलता है, पर वो अपने यौवन से विवश रहता है। राजा याति को जब भोगों ने अत्यंत सताया तो वे एक दिन अपने ससुर शुक्राचार्य के पास आए और उनसे नाना भांति से प्रार्थना की कि वे उनकी जवानी को लौटा दें, अपने श्राप को वापस कर लें। देवयानी ने भी अपने पिता से सिफारिश की कि वो राजा याति की जवानी को लौटा दें। एक स्त्री कभी नहीं चाहती कि उसके जीवित रहते उसका पति बूढ़ा हो जाए। दर्शक बंधु, देवयानी और राजा याति के निवेदन करने पर शुक्राचार्य ने बताया कि राजा याति को दिया गया शाप वापस नहीं हो सकता। यदि इन्हें जीवन के भोगों को भोगने की इच्छा है तो एक दूसरी युक्ति है। राजा याति किसी से जवानी लेकर और उसे बुढ़ापा देकर यौवन बदल सकते हैं। शुक्र की बात सुनकर देवयानी ने सोचा, ऐसा भला आदमी कौन होगा जो जवानी देकर बुढ़ापा लेने को तैयार होगा। अब तो राजा याति ने बहुत से लोगों से यौवन बदलने का आग्रह किया, परंतु कोई भी जवानी देकर बुढ़ापा लेने को तैयार ना था। अंत में राजा याति ने अपने ही पुत्रों से जवानी मांगी। पुत्रों ने भी इनकार कर दिया। राजा का जो सबसे छोटा पुत्र था, पुरु नाम का, जो दासी शर्मिष्ठा से पैदा था, वो अपनी जवानी अपने पिता को देने के लिए तैयार हो गया। राजा याति ने अपने छोटे बेटे को बुढ़ापा देकर जवानी उससे ले ली और कई वर्षों तक भोग विलास में लिप्त रहे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भोग भोगते भोगते मनुष्य अपना पतन कर लेता है, पर भोगों से उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। उसकी इच्छाएं हमेशा मचलती रहती हैं, उसे कभी शांति नहीं मिलती।
जिस तरह दलदल में फंसने वाला व्यक्ति निकलने के लिए जोर लगाता है तो और बैठता जाता है, उसी तरह इन भोगों में प्रवृत्त रहने वाला इंसान भोग विलास के दलदल में गड़ता चला जाता है। एक दिन राजा ययाति को इन भोगों से वैराग्य हो गया। उन्होंने अपने पुत्र पुरु की जवानी को लौटा दिया और उसे अपने ही सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्य अभिषेक कर दिया। उसके बाद सब कुछ त्याग कर भगवत चिंतन के लिए वन को चली गई। मनुष्य चाहे जितने सुख भोग ले, पर शांति तो उसे इन सुखों से निकलने के बाद भगवत भक्ति से ही मिलेगी। सुखों में शांति नहीं है। भोग तो आग में घी डालने का काम करते हैं। जितना भोगोगे उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।